गौरैया पाठबोध और प्रक्रिया। सांप्रदायिकता की समस्या देश की राजनीति और समाज में व्याप्त एक ऐसी बीमारी है जिसका स्वरूप निरंतर विकटतर होता जा रहा है। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति ने हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक वैमनस्य की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि देश में भाई भाई की तरह रहते हिंदू मुस्लिम वर्गों की गंगा जमुनी संस्कृति की धारा प्रदूषित हो गई है। स्वतंत्रता के समय हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप में दो राष्ट्रों का गठन भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पाया। आज़ादी के बाद तब सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं, जिसका विकरालतम रूप बाबरी मस्जिद ध्वंस और गुजरात के नरसंहार के रूप में सामने आया है। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में निरंतर साहित्यकार इस समस्या से जूझते रहे और इंसानी भाईचारे पर एक सशक्त और मार्मिक कहानियाँ हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला आदि भाषाओं के कथाकारों द्वारा रची गई। यही भाषा भाषी मुक्त सांप्रदायिकता की आंच से झुलसते रहे। कृष्णा सोबती की जो कहानी है सिक्का बदल गया, भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया, मोहन राकेश की मलबे का मालिक, कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान, मंटो की टोबाटेक, महेंद्र सिंह सरना की हिरना मिर्ग आदि कहानी इस कथन पर बड़ी मार्मिक कहानियाँ हैं, जिसमें बताया गया है कि हिंदू मुस्लिम के बीच की दीवारें राजनीतिक परिस्थितियों की देन है। सामान्य आदमी ने इन दीवारों को हमेशा बेईमानी माना है। सभी की भाषा फलक के साधकों ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक के सामान्य आदमी के भाईचारे सौहार्द को रेखांकित कर इस दीवार को तोड़ने में बड़ी सार्थक भूमिका निभाई है। रविंद्र कालिया ने भी अपनी कहानी गौरैया में इस सांप्रदायिकता की समस्या से जूझते हुए सामान्य आदमी के बीच सौहार्द और भाईचारे को प्रकाशित कर सांप्रदायिकता के मनोवृत्ति पर जोर करते हैं। सांप्रदायिकता की समस्या पर ढेरों कहानियों में गौरैया कहानी अपनी अलग पहचान इस रूप में बनाती है। यह अपने कथन पर विमर्श नहीं रचती, उसका कथन भी नहीं करती। परिवेश चित्रण और गौरैया चिड़िया के प्रतीक कथ्य से यहाँ व्यंजित होता है, वर्णित नहीं, विवेचित नहीं, यहाँ व्यंजित होता है, व्यंजित होता है। कहानी में विचार इस रूप में अनिश्चित है कि ऊपर से थोपा हुआ या आरोपित नहीं लगता। अपनी शैल्पिक युक्तियों से गौरैया एक प्रतीक बन जाती है, अमन का, इंसानियत का, सांप्रदायिक दंगों उत्पाद के बीच मानवीयता की तलाश का। सांप्रदायिकता के जेठ की दोपहरी से तपते लू संतृप्त वातावरण में दोपहर के घनघोर सन्नाटे में उसकी आवाज़ पेड़ पौधों के ऊपर तितली की तरह थिरक रही थी। कहानी का प्रारंभ जेठ की तपती दोपहरी के चित्रण से प्रारंभ होता है, किंतु दोपहरी की भयंकर गर्मी के चित्रण द्वारा लेखक का अंतर्निहित भाव पूरे देश में फैली सांप्रदायिकता की लपटों के ताप की ओर संकेत करता है, जिसमें गौरैया की आवाज़ एक शांति की आवाज़ का सुकून लेकर आती है। पत्ता हिल नहीं रहा था, लू के थपेरे घने पेड़ों के बावजूद बदन पर आग की लपेटों की तरह लपलपा रहे थे। इस खौफनाक मौसम में बस एक ही राहत थी, गौरैया की मधुर आवाज़। गौरैया का यह शांति प्रतीक अगले पैराग्राफ में अधिक स्पष्टता प्राप्त कर लेता है, जब कहानीकार को इस रूप में प्रस्तुत करता है। गौरैया चुप हो जाती है तो लगता है पूरी कायनात धू धू जल रही है, अभी सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। गौरैया बोलती तो लगता अभी प्रलय बहुत दूर है, पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह बाकी हैं। धू धू जलती कायनात में गौरैया का यह रूप शांति कपोत सा पाठक के मन में उतर जाता है। मनुष्य अपने धर्म संप्रदाय की मान्यताओं को किस प्रकार दूसरों पर थोपना चाहता है, इसके प्रमाण स्वरूप गौरैया की आवाज़ में अपने धर्म संप्रदाय के नारों की प्रतीति खोजी जाती है। गौरैया हर हर महादेव कह रही है, गायत्री मंत्र की जाप कर रही है, वेद की ऋचाएँ पढ़ रही है। हिंदू मुस्लिम की मान्यता है कि गौरैया के स्वर में अल्लाह अकबर, नारा ए तकबीर, अल्लाह अल्लाह की रट सुनना मुस्लिम के मन का भरम है, तो सिख मन की परिकल्पना में उसमें वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह की आवाज़ सुनकर
खालिस्तान की मांग कर रही है। इस वातावरण चित्रण से उस स्थिति का बोध होता है जिसमें यह देश विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक मांगों, इच्छाओं और उनके संकल्पों को बानी देता है। थोड़ा आगे चलकर इस कहानी में लेखक अपना मंतव्य स्पष्ट करता है। कहानीकार कहना चाहता है कि जब इंसानों के दिल में तरह तरह की खुराफातें जन्म ले रही हों, तो ये पेड़ पौधे, जीव जंतु उससे कैसे निरपेक्ष रह सकते हैं। ये भी उसी वातावरण के तो अंग हैं जहाँ से लू भी तेज चिलचिला रही है। सांप्रदायिकता दुश्मनी मकानों की छतों पर छोटी मोटी पताकाओं के रूप में फहरा रही है। सांप्रदायिकता इश्तिहारों की शक्ल में दीवारों पर चस्पा कर दी गई है। सांप्रदायिकता इस जहरीले माहौल में नन्ही सी गौरैया कैसे बेदाग रह सकती है, मगर इसकी आवाज़ सुनकर आभास होता है कि वह अभी संक्रमण से मुक्त है। पंजाब में आतंकवाद जिस रूप में फैल रहा था, वह भी सांप्रदायिकता का रूप था। उसको वहाँ मनाए जा रहे घुल्लू धारा से व्यक्त कर दिया गया। वास्तव में ये सब देश में जगह जगह हो रही खुरापाते ही हैं। गौरैया अपने घोंसलों के लिए तिनके इकट्ठा कर रही है। लेखक की सोच में आता है कि गौरैया घोंसलों के लिए घास के तिनके नहीं, रामशिला इकट्ठा कर रही है। कहानीकार पाठक को एकदम रामलला मंदिर निर्माण प्रकरण से जोड़ देते हैं। पूरे देश में रामलला मंदिर निर्माण के लिए जिस प्रकार का धार्मिक अनुवाद कर रहा था, गौरैया के तिनके के माध्यम से उस ओर इंगित किया गया। दूसरे ही क्षण उसे समीप की ही मस्जिद की याद आती है। वहीं हनुमान मंदिर। वस्तुतः कथाकार उस सांझी संस्कृति की ओर इस ध्यान दिलाना चाहता है जहाँ पूरे देश में मंदिर मस्जिद सदियों से एक साथ अस्तित्व बनाए बिना संकट के थे। काशी, मथुरा और कितने ही शहरों में सदियों से धार्मिक आस्था के ये केंद्र के इसी रूप में खड़े हैं, एक दूसरे के अस्तित्व को चुनौती दिए बिना। तो ये आज रामलला मंदिर का निर्माण और बाबरी मस्जिद का लफड़ा क्यों उठ खड़ा हुआ। शांति और साझा संस्कृति का प्रतीक गौरैया धर्म के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती है। वह अपने लिए एक सुंदर नीर बनाना चाहती है। नीर बनाकर गौरैया उस घर की सदस्या बन जाती है और कथावाचक वार्तालाप करने लगते हैं। यह कहानी लोक कथा के स्तर पर आती है। उन दोनों के बीच प्यार भरी सी गुफ्तगू होती है। दरअसल दोस्ती होने के बाद मेरा समय अच्छा बीत रहा है। गौरैया भी परिवार में घुल मिल गई थी। उसने 2 नन्ही गौरैयों को जन्म दे दिया था, जिसके जन्म पर घर में उत्सवी माहौल था। एक दिन गौरैया सुबह से गायब हो जाती हैं। उसके बच्चे अकेले पड़े थे। कहानी के मैं बच्चों की फिक्र में लग जाती है। उसे क्रोध भी आता है। वह नन्हे मुन्नों के प्रति इस कदर निर्दयी भी हो सकता है। जब वह पत्नी को यह स्थिति बताता है तो वह व्यंग में उन्हें बोतल से दूध पिलाने की बात कहती है। मैं चिढ़कर किस्सा तोता मैना की शैली में कहता, सब औरतें स्वार्थी होती हैं गौरैयों की तरह। फिर कहानी उन विवरणों में जाती है कि किस प्रकार गौरैया और बड़ा बच्चा घोंसलों से गायब हो गए थे। छोटी गौरैया अकेली रह जाती हैं। उन दोनों के गायब हो जाने पर मैं कुछ ऐसा परेशान हो रहा था जैसे पत्नी और बेटे घर से गायब हो। गौरैया के पूरे खानदान से मैं की अनबन हो गई थी। एक शाम को मैंने देखा कि पूरा घोंसला खाली पड़ा है, उसमें चिड़ै का पूत भी नहीं था। थोड़ी देर बाद गौरैया का पूरा परिवार मंदिर के कलश पर निर्द्वंद भाव से बैठा नजर आया। तीनों अत्यंत मौज मस्ती में वहाँ बैठी पिकनिक मना रही थी। उसके मन में सहसा प्रश्न उठता है कि ये चिड़िया मंदिर के कलश पर ही क्यों बैठी है। इस कारण की खोज वह इस रूप में करता है क्योंकि इन्होंने एक हिंदू के घर में जन्म लिया। कुछ संस्कार जन्मजात होते हैं। यह अकारण ही नहीं है कि विश्राम के लिए इन्होंने मंदिर को चुना है। वस्तुतः मैं के अपने ही दिमाग का फितूर उसकी पत्नी ने बताया। थोड़ी देर पहले ही ये मस्जिद के गुंबद पर बैठी थी। उसकी पत्नी ने बताया कि थोड़ी देर पहले ही वो मस्जिद बैठी थी। लाउड स्पीकर से अनजान के स्वर उठे तो ये उड़कर मंदिर की कलश पर जा बैठी। यह कहानी
कहानी यहाँ सोच को झटका सी देती है। धर्म संप्रदाय की ये चौहदियाँ मनुष्य ने स्वयं बना डाली है। सामान्य जनता तो इन चिड़ियों की तरह इन छोटे छोटे धार्मिक कटघरों के ऊपर है। वह चाहे जहाँ गौरैयों की तरह अपना आश्रय स्थल चुन लेती है, वहीं अपना सुकून तलाशती है, बिना सोचे कि यह किस संप्रदाय से उसे मिलती है। जब भी मैं उन्हें अपने बगीचे में देख लेता है तो सोचता है कि जन्मभूमि का आकर्षण खींच लाता है इन्हें यहाँ। किंतु जन्मभूमि नाम आते ही फिर राम जन्मभूमि प्रकरण इंगिती दे उसे समय की चिंता से जोड़ देती है। जन्मभूमि नाम से आशंका होने लगती है, मगर मुझे विश्वास है यहाँ फसाद की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि चिड़िया ने जन्म लिया था, भगवान ने नहीं। कहानी यहाँ बड़े कौशल से बड़ा संदेश दे जाती है कि भगवान की सार्थकता प्रश्नांकित है। जो मनुष्य के बीच दीवार खड़ी कर दे। सामान्य जन तो चिड़ियों की तरह धर्मनिरपेक्ष भाव से जीना चाहते हैं, अपने नीरों में मगन मस्त एक शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए। इसी रूप में कहानी पूरी शीर्षक से चरितार्थ हो जाती है। गौरैया मनुष्य को मानवीयता का संदेश देती है।